प्रयागराज तहसील में गजब हो गया। 500-500 के नोट की बारिश होने लगी। लोगों ने पैसा गिरता देखा तो दौड़कर भागे। बाद में पता चला कि पैसा भगवान द्वारा नहीं बरसाया जा रहा था, बल्कि बंदर द्वारा बरसाया जा रहा था। बंदर ने 500 के नोट की गद्दी पकड़ रखी थी और पैसा लुटा रहा था। पैसा गिरता देख एक भीड़ पैसे की तरफ भागी और सबने पैसा लूटने की कोशिश की। ये पहला मामला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, क्योंकि बंदरों की बदमाशियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कभी ये लोगों को पकड़ कर काट लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और अब तो पैसा भी लुटाने लगे हैं। दरअसल डिक्की खोलकर बैग उठाकर ले जाकर बैग से पैसा निकाल कर लुटाने वाला काम ये जो बदमाश बंदर ने किया है, ये बहुत हैरतअंगेज मामला है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले ऐसा ही एक मामला औरैया से भी सामने आया था। औरैया तहसील में भी ऐसी एक घटना देखने को मिली थी, जब एक किसान अपनी रजिस्ट्री का पैसा लेकर वहां गया था और तब बंदर ने वो बैग डिक्की से निकालकर पेड़ पर चढ़ जाकर और वहां से पैसा जो है वो छीटा था। अब ऐसा ही मामला प्रयागराज से भी आ रहा है, जिसकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इनका देखा पहले पार्सल खोलता है, देखा अब इन्हें सब खोलबे करी है। ये वाह पैसा है यार, ये 50,000 बा, ये वाह देखा, ये वाह, ये गाड़ी किसके है? वो पैसा कट निकाल ले बंदर, वाह, ये वाह देखा, ये वाह, वाह लग गया, वाह वाह लग गया, वाह लग गया 50,000 गड्डी। अरे वाह, एक किसकी बाइक है ये? वाह लग गया पूरा पैसा। किसकी है गाड़ी ये? अरे यार, दरअसल एक शख्स ने देखा कि जैसे ही बंदर डिक्की को खोल रहा है और बैग लेकर पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, उसको लगा कि कुछ तो होगा, इसलिए उसने वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिसका पैसा है उसने तो अपना माथा ही पकड़ लिया होगा। जिस तरीके से पैसा उड़ाया जा रहा है, लोग उस पैसे को बटोर रहे हैं, उसको देखकर यकीन मानिए किसी का भी कलेजा जो है वो पत्थर हो जाएगा। उसको अजीब लगने लगेगा, हे भाई मेहनत की कमाई लुटा दी जा रही है या बंदर द्वारा उड़ाई जा रही है। ये पैसा दरअसल मोहम्मद वसीम का था, जो दवा के कारोबारी हैं। जमीन की रजिस्ट्री के लिए उन्होंने प्रयागराज तहसील में गए हुए थे और उन्होंने एक पन्नी में 1 लाख रुपए जो है वो रखा था और पन्नी उन्होंने बांधी हुई थी और उन्होंने अपने बाइक की डिक्की में रखा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि कोई बंदर इतना भी शरारती या चालबाज होगा कि ना सिर्फ वो डिक्की खोल लेगा, बल्कि पन्नी लेकर छत पर चढ़ जाएगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा और वहां से पैसे लुटाने लगेगा। अब सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा नकदी लेकर अगर वो आए भी, तो स्कूटी या बाइक की डिक्की इतनी भी सेफ नहीं होती है कि वो उसमें रख दे। ये बड़ी चिंता की बात है कि आप स्कूटी या बाइक में इतनी बड़ी रकम जो है वो रख रहे हैं। तो बंदर ने ना सिर्फ डिक्की खोली, बल्कि वो पैसा लिया और पैसा लेकर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने लगा, लोग चिल्लाने लगे। जैसे ही एक झोला लेकर, पन्नी लेकर बंदर भाग रहा था, लोग चिल्लाने लगे। अब लोगों की आवाज़ सुनकर वो बंदर और ज़्यादा ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसने अपने दांत के सारे रबर बैंड तोड़ी और एक एक कर नोट जो है वो उड़ाने लगा। बंदर नोट उड़ाएगा तो लोग बटोरेंगे ही। जैसे होता है ना कि बंदर अगर तमाशा करेगा तो लोग देखने के लिए इकट्ठा ही होंगे, तो लोग नोट बटोरने के लिए इकट्ठा हो गए। हालांकि लोगों ने पैसा जो है वो वापस कर दिया बड़ी दरियादिली दिखाते हुए, लेकिन औरैया वाले मामले में पैसा भी नहीं लौटाया गया था और किसान बहुत परेशान हुआ था। लेकिन अभी हम प्रयागराज की चर्चा करते हैं, बाद में आपको औरैया वाली घटना भी बता देंगे। तो प्रयागराज के सोरवा तहसील में बंदर ने कुल 500-500 रुपए के नोट जो है उड़ाने की शुरुआत कर दी। पैसा फेंकने लगा और पैसा गिरता देख लोग भागे भागे वहां पहुंचे। लोगों ने नोट बटोरा और एक बड़ा अजीब सा या बड़ा रोचक मामला जो है वो देखने को मिला। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और मोहम्मद वसीम वहां पर खड़े रहे। उन्होंने शांति बरती और ये यकीन रखा होगा उन्हें कि आज भी इंसानियत जिंदा है, लोग पैसा लूटेंगे, बटोरेंगे तो वापस भी करेंगे। अगर उन्हें औरैया वाली घटना पता होती तो शायद लोगों से ज़्यादा फुर्तीली स्पीड से वही पैसा बटोर रहे होते। लेकिन मोहम्मद वसीम वहाँ पर खड़े रहे और लोगों ने पैसा उठाया और पैसा उठाकर उन्हें लौटाया भी। लेकिन ऐसा औरैया वाले घटना में नहीं हुआ था। औरैया के तहसील में भी बंदर जो है वो डिक्की से पैसा लेकर पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर उसने जो है वो पैसे लुटाने शुरू कर दिए। एक किसान था जो जमीन की रजिस्ट्री के लिए कुल 80,000 रुपये लेकर आया था और बंदर ने उन सभी नोटों को उड़ाया। लेकिन
यकीन मानिए कि सारा पैसा किसान तक वापस नहीं लौट पाया, जबकि 28,000 रुपये लोगों ने लूट लिए और लूट कर अपने पास भी रख लिए, लौटाया नहीं। अब किसान रजिस्ट्री के लिए 80,000 रुपये लेकर जब वहाँ पर आता है और वो वकील से बात करने लगता है, और ऐसे में वो अपने जो पोटली होती है, जो पैसा होता है, वो बाइक की डिक्की में, स्कूटी के डिक्की में रख देता है। अब किसान जो हैं वो वकील साहब से बात करने में मसरूफ़ रहते हैं। इसी बीच बंदर आता है, डिक्की खोलता है और पैसा लेकर फरार हो जाता है और पेड़ पे चढ़कर मस्त पैसे लुटाना शुरू कर देता है। पैसा बटोरने की बड़ी कोशिश किसान की तरफ से की गई, कुछ पैसा वो बटोरे, कुछ लोगों ने भी उसे लौटाए। ऐसे में उन्हें 52,000 रुपये तो मिल गए, लेकिन 28,000 रुपये लोगों ने गबन कर लिए, लोगों ने लूट लिए और मौज काट ली। अब पैसा उड़ता देखकर किसी का भी ईमान जो है वो डोल सकता है। अब आप ही सोचिए कि आप कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं निकल रहे हो, कहीं चल रहे हो और अचानक से पैसे की बारिश होने लगे। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कितना मज़ेदार लगेगा ना। पता नहीं, मेरी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा पैसा वैसा गिरने लगे आपके सामने, तो क्या आप उस पैसे को बटोर कर उसके मालिक तक पहुंचा देंगे, या वो पैसा अपने आप को अपने आप रख लेंगे, ये सोचते हुए कि भगवान ने आपको दिया है और आपका ये अपना धन है। क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्मी, आई हुई लक्ष्मी को लौटाना नहीं चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई किस्सा या ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में हो, आपके जीवन में हो, सामने से पैसा आए और उस पैसे को क्या आप उसके मालिक तक पहुंचाएंगे या अपने पास रख लेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।